प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम जानेंगे धारा 370 जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, उसको विशेष राज्य का दर्जा देती थी, उससे क्या क्या बदलाव हुए, पहले और वर्तमान स्थिति में क्या अंतर हुआ। ये हमें याद रखना चाहिए कि धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था और जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य हुआ करता था। वर्तमान में वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो पहले क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति थी, आइए इसको जानते हैं। जो जम्मू कश्मीर था उसका हिस्सा हुआ करता था लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर राज्य था और वर्तमान में दोनों ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। जम्मू कश्मीर में 14 मई 1954 से पहले के जो कश्मीरी लोग थे उन्हें ही केवल स्थायी निवासी माना जाता था, जबकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने पर कोई भी भारतीय नागरिक जो होगा वो जम्मू कश्मीर या लद्दाख का स्थायी कश्मीरी नागरिक कहलाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर हुआ वो था स्थायी निवासियों को ही जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने या सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने का अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में किसी को भी का अर्थ है संपूर्ण भारत के जो निवासी हैं सभी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज़मीन खरीदने, नौकरी पाने और सरकारी योजनाओं का लाभ पाने का अधिकार प्राप्त है। पहले जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं थी उनके लिए एक बहुत समस्यात्मक स्थिति थी कि कोई कश्मीरी महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके सारे कश्मीरी अधिकार समाप्त हो जाते थे। वर्तमान में अगर कश्मीर की महिला किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से अधिक शादी करती है तो उसको वो सारे अधिकार लाभ मिलते रहेंगे। जम्मू कश्मीर में क्योंकि 26 जनवरी 1957 के समय वहाँ पर उनका संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1956 को, तो उस समय जम्मू कश्मीर की और भारत की दो प्रकार की नागरिकता वहाँ हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था उनका, और जो जम्मू कश्मीर है उसने दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया हुआ था। अब केवल एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। धारा 370 वहाँ से हटा दी गई है। जो अगला चीज़ है, अगला अंतर, जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष हुआ करता था, वर्तमान में इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया है, भारत के अन्य राज्यों के समान। जो जम्मू कश्मीर था उसमें राष्ट्रपति शासन को लागू नहीं किया जा सकता था अनुच्छेद 356 को, लेकिन वर्तमान में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में धारा 360 वित्तीय संकट या वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका अलग संविधान था जम्मू कश्मीर का। वर्तमान में वहाँ वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, धारा 360 लगाई जा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे वो जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये सारे आदेश सुप्रीम कोर्ट के समस्त राज्यों के समान वहाँ भी लागू होते हैं। अगला 10वां अंतर देख लेते हैं। जो जम्मू कश्मीर है उसमें आरक्षण लागू नहीं था, इसके अलावा जो स्थायी नागरिक थे और बाकियों को अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि वर्तमान में वहाँ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण प्राप्त है और जो पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी लोग हैं उनको भी वोटिंग का अधिकार दिया गया है। 11वां अंतर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को रिपोर्ट नहीं करती थी जम्मू कश्मीर की पुलिस, जब तक धारा 370 वहाँ पर लागू थी, और वर्तमान में राज्यपाल को रिपोर्ट करना पड़ता है पुलिस को, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से धारा 370 हटा दी गई है। 12वां अंतर देखते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं बल्कि संविधान सभा थी और संविधान सभा को इस समय भंग किया गया क्योंकि उसका कार्यकाल 6 वर्ष था, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाई गई है और जम्मू कश्मीर को एक संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कभी भी भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 वाला नहीं मनाया जाता था। उनका जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग था, वो अपना अलग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, अलग व्यवस्था उसको रखते थे, जबकि वर्तमान में 15 अगस्त को अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी भारत का तिरंगा लहराया जाता है। इसके अलावा जो 14वां अंतर है वो ये था कि कश्मीरी महिला से शादी करने पर जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। यदि कोई पाकिस्तान का नागरिक है और वो कश्मीरी महिला से शादी करता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। पूरी प्रक्रिया समाप्त करने के पश्चात ही पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसमें भी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें केवल 6 धर्मों को मान्यता दी गई है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मुस्लिमों को इसमें पृथक रखा गया है, तो ये अलग एक टॉपिक है। अगला अंतर देख लेते हैं 15वां। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल होता था, उपराज्यपाल पहले नहीं होता था। वर्तमान में क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए वहाँ पर उनका अपना राज्यपाल और अपना उपराज्यपाल होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में पहले और वर्तमान की स्थिति में क्या क्या बदला है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हुआ करता था, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक थे उनको दोहरे अधिकार प्राप्त थे, जम्मू कश्मीर के भी और भारत के भी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रावधान थे, जैसे कि महिला यदि
भारतीय किसी नागरिक से विवाह करेगी तो उसकी जो नागरिकता थी वो समाप्त हो जाती थी, या यहाँ की व्यक्ति कोई जम्मू कश्मीर की महिला से विवाह करता है या वहाँ करता है तो उसको विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त ही नहीं होते थे, उसको बाहरी ही माना जाता था। तो बहुत से अंतर हैं, इनको आप एक बार और देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, आपके भविष्य में काम आएगा। इनको नोट अवश्य कीजिएगा, आपके लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।